वर्ष 2014 में भारतवर्ष के समस्त राज्यों के मुकाबले महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। देश में महिलाओं के विरुद्ध हुई अपराध की कुल घटनाओं में से 11.4% उत्तर प्रदेश में हुई। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के 2014 की रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा में हमने पाया कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में पिछले 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई। 2010-2011 से 2014-15 में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में 61% की वृद्धि पाई गई। बालिकाओं और महिलाओं के अपहरण एवं बलात्कार की घटनाओं में 43% की बढ़ोतरी हुई। लज्जा भंग करने के उद्देश्य से महिलाओं पर हमले से संबंधित प्रकरण 2010-11 में 2989 से बढ़कर 2014-15 में 7972 हो गए। उक्त आपराधिक घटनाओं के शिकार हुई महिलाओं में 55% नाबालिग लड़कियां थीं। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कुल पुलिस बल का केवल 4.55% थी, जबकि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33% किए जाने की सलाह सितंबर 2009 में दी गई थी। देश में प्रति 1 लाख की जनसंख्या में पुलिस जनशक्ति सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। निरंतर अपराध के बावजूद राज्य सरकार ने पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए, जबकि देश स्तर पर प्रति 1 लाख की जनसंख्या में पुलिस जनशक्ति सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसत 136 पुलिसकर्मी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में केवल 81 पुलिसकर्मी हैं। पूरे पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों की बहुत कमी है, लगभग 55% की। हमने सुझाव दिया है कि सरकार इस समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र हल निकाले। हमने ये भी सुझाव दिया है कि पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की संख्या गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार बढ़ाई जानी चाहिए। बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाएं सशक्त न्याय हेतु योजना। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 2010-12 के लिए निर्धारित 15.03 करोड़ की धनराशि राज्य द्वारा उपयोग नहीं की गई, जबकि इस अवधि में राज्य में बलात्कार के 3544 प्रकरण रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वीकृति हेतु प्राप्त कुल 18 प्रकरणों में से केवल 2 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। शेष 16 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति 4 से 20 माह लंबित रही। उज्ज्वला ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं हेतु समर्थन सेवा। उज्ज्वला योजना ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं एवं उनके बच्चों के ट्रैफिकिंग से निवारण, बचाव एवं पुनर्वास के लिए कार्यान्वित की गई है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उज्ज्वला योजना प्रदेश में काफी हद तक अक्रियाशील थी। नेपाल की सीमा से जुड़े जनपदों में कोई उज्ज्वला गृह स्थापित नहीं किया गया था। ट्रैफिकिंग के प्रमुख ठिकानों में उज्ज्वला परियोजनाएं नहीं थीं। महिलाओं का शोषण रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए और उनकी जीविका एवं पुनर्वास में सहयोग के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्वाधार गृह योजना प्रारंभ की गई। विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं जैसे निराश्रित विधवाएं, बिना पारिवारिक सहारे की जेल से मुक्त महिला कैदियों, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित महिलाएं, महिला तस्करी से बचाई गई अथवा यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं, लड़कियों, मानसिक रूप से असमर्थ महिलाओं को समग्र और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2014-15 में किसी भी स्वाधार गृह परियोजना को धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। मार्च 2015 तक राज्य के 75 जनपदों में से मात्र 42 जनपदों में ही स्वाधार गृह स्थापित किए गए थे। नमूना जांच जनपदों में संचालित स्वाधार गृहों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, लाभार्थियों को बढ़ाकर सूचित करना, सहायता सेवाओं का अभाव, अंतःवासियों का पुनर्वास न किया जाना और अभिलेखों का अनुचित रखरखाव के प्रकरण पाए गए। अतः स्वाधार गृह में रहने वाले निवासियों का आर्थिक पुनर्वास कर जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। सीएजी ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 40 से अधिक रिकमेंडेशंस की हैं।